Hello student, I am Azhar sir and once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute। कैसे आप सभी लोग? बिल्कुल प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। डायरेक्शन अपनी एजुकेशन को स्टूडेंट आपको अभी से देना है। शुरुआती टाइम से ही अगर मैं आप सही डायरेक्शन में अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे। आज का जो हमारा पूरा सेशन होने वाला है, इस पूरे सेशन में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। मतलब हम इस ओव्यूल की कंप्लीट स्टडी करेंगे, इसके स्ट्रक्चर की बात समझ में आ रही है। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको समझाया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जहां पर हमने पढ़ा कि स्टिग्मा क्या है, स्टाइल क्या है, ओवरी क्या है। तो स्टिग्मा को आपने लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहा, किसके लिए? पॉलन ग्रेन के लिए। स्टाइल को आपने क्या कहा कि सर ये सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर है जो स्टिग्मा के नीचे प्रेजेंट है, बीनीथ द स्टिग्मा एनसीईआरटी कहती है। फिर नीचे आप आते हैं तो एक बल्ज पार्ट दिखता है, उस बल्ज पार्ट को एनसीईआरटी आपकी क्या करिए? ओवरी। क्या करिए? ओवरी। और उसी ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। तो आज उसी ओव्यूल के स्ट्रक्चर को हम पूरा समझेंगे। अच्छा, कल वाले सेशन में मैंने आपको कुछ बातें और समझाई थी कि मोनोकार्पिलरी कंडीशन क्या है, बाइकार्पिलरी कंडीशन क्या है एंड मल्टी कार्पिलरी कंडीशन क्या है। तो मोनोकार्पिलरी भी समझाया, बाइकार्पिलरी भी समझाया और मल्टी भी समझाया। अगर मैं वो वाला लेक्चर आपने मिस किया है तो उस लेक्चर को स्टूडेंट आप जरूर वॉच करें, क्योंकि वो बेसिक चीजें हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, एपोकार्पस और सिंकार्पस कंडीशन क्या होती है? जल्दी से आंसर रिप्लाई करें। एपोकार्पस का मतलब क्या और सिंकार्पस का मतलब क्या होता है? एपोकार्पस का मतलब होता है जब पिस्टिल आपस में क्या हो? फ्री फॉर्म में हो। ठीक है। जब पिस्टिल फ्री फॉर्म में हो तो क्या कहेंगे? एपोकार्पस। जब पिस्टिल फ्यूज फॉर्म में होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सिंकार्पस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंकार्पस। ये मैं सब पढ़ा चुका हूं प्रीवियस सेशन में, आप उस लेक्चर को जरूर वॉच करिए। चलिए, आज हम इस पूरे सेशन में स्टूडेंट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की, और इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। पर बच्चों, यहां पर आप एक चीज ध्यान दें, यहां पर हम आपको पूरे स्ट्रक्चर में समझाएंगे कि हाइलम फ्यूनिकल, माइक्रोपाइलर पोर, ठीक है, आउटर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट, न्यूसेलस और इम्ब्रियोसेक एंड चलाजल। ये पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर है कहां पर? एक फ्लावर के अंदर। तो चलिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से मैं आपको ये पूरा टॉपिक समझाना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को आइए ध्यान से हम समझते हैं। आपके लिए मैं यहां पर प्यारे बच्चों एक नई स्लाइड ले रहा हूं, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है। चलिए, तो सेशन की शुरुआत करते हैं एक नई स्लाइड के साथ, और यहां पर हमारा जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, उसका नाम है स्ट्रक्चर। क्या नाम है? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल क्या होता है? ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे, एक एक बात ध्यान से सुनेंगे। ठीक। चलिए, पहले इसमें मैं कुछ बेसिक पॉइंट आपको लिख दे रहा हूं, आप भी नोट करेंगे। ठीक है। ओवरी हैज एन, क्या लिखेंगे आप? ओवरी के पास क्या होता है? ओवरी हैज एन ओवेरियन कैविटी। ओवरी के पास क्या होता है भाई? ओवेरियन कैविटी होती है। ठीक है। विथ वन और मोर चैम्बर, विथ वन और मोर चैम्बर, विथ वन और मोर चैम्बर, स्टूडेंट, वन और मोर चैम्बर, कॉल्ड लोक्यूल। अब आपको मैं यहां समझाऊंगा प्यारे बच्चों कि एक्चुअल में ये लोक्यूल क्या होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट आप नोट करते चलेंगे। ठीक है।
अब बात सुनिएगा मेरी ध्यान से एकदम फोकस के साथ। यहां पर आपने लिखा है ओवरी हैज एन ओवेरियन कैविटी विथ वन और मोर चैम्बर कॉल्ड लोक्यूल। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये ओवरी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहां पर एक हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, जो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये देखिए कई बार ये डायग्राम आप बना चुके हैं, बनाते बनाते आपको प्यारे बच्चों याद भी हो गया होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। ये फ्लावर का क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। अब इस पार्ट को आप क्या बोलते हो, स्टिग्मा। क्या बोलते हो, स्टिग्मा। एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल एंड दिस बल्ड पार्ट इज कॉल्ड ओवरी, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान दें प्यारे बच्चों, यहां पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है। इधर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे स्ट्रक्चर के ऊपर। आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि एन ओवरी हैज एन ओवेरियन कैविटी। तो ओवरी में यहां पर ओवरी के अंदर देखिए ध्यान से इस तरीके से कैविटी प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर इस तरीके से कैविटी प्रेजेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है। एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड लोक्यूल। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, लोक्यूल कह देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? आपकी लाइनों से आपके सेंटेंस में जो लिखा है वही बात मैं आपको समझा रहा हूं बस, ठीक है। ओवरी हैज एन ओवेरियन कैविटी विथ वन और मोर चैम्बर कॉल्ड लोक्यूल। ये कैविटी लोक्यूल की एक हो सकती है या तो एक से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। इसको हम लोक्यूल कहते हैं। अब प्यारे बच्चों यहां पर देखो क्या होता है, लोक्यूल के साइड में ऐसे, ठीक है, इधर प्लेसेंटल अरेंजमेंट होता है, प्लेसेंटेशन। क्लास एनसीईआरटी कहती है आपकी कि हम प्लेसेंटल जो है प्लेसेंटेशन कहां पर पढ़े हैं, क्लास 11th में, ठीक है। तो अब यहां पर इस तरीके से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, प्लेसेंटा। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो यहां पर, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए आप ध्यान से, इसको हम क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, प्लेसेंटा। ये बन गया क्या, प्लेसेंटा बन गया। क्या बन गया, प्लेसेंटा, ठीक। प्लेसेंटा से यहां पर अटैचमेंट होगा इस तरीके से एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर का, ठीक। और इस स्टाक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दिस स्टाक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्यूनिकल, ठीक। अच्छा ये फ्यूनिकल हो गया। फिर यहां से देखो ये है ओव्यूल, ये क्या जुड़ा है, ये है ओव्यूल। तो ओव्यूल कहां पर है, ओवरी के अंदर है, बात समझ में आ रही है। लेकिन यहां से ये फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में, यहां पर ध्यान दो, फ्यूनिकल, ये स्ट्रक्चर को आप ध्यान देंगे स्टूडेंट, फ्यूनिकल और ओवरी का जो एक कनेक्शन दोनों के बीच में, इस कनेक्शन को हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हाइलम कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई आपको? जो मैंने लिखा केवल वही मैंने आपको समझाया अभी कि ओवरी हैज एन ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी इसके अंदर है विथ वन और मोर चैम्बर, एक से ज्यादा चैम्बर हो सकते हैं, कॉल्ड, और इस खाली जगह को हम क्या नाम देते हैं भाई, लोक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, लोक्यूल कहते हैं। समझ में आया? तो जो ओवरी है प्लेसेंटेशन हुआ है, देखो यहां पर प्लेसेंटा लगा हुआ है, प्लेसेंटा से फ्यूनिकल अटैच है, फ्यूनिकल से ओव्यूल अटैच है, और फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब आपकी एनसीईआरटी क्या मतलब कह रही है, एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर मतलब बना रही है इस तरीके से। देखिए ध्यान से, ये जो है एनसीईआरटी इस तरीके से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही है, ठीक है, इस तरीके से। देख रहे हैं आप मेरे साथ में स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते रहेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। इस तरीके से एनसीईआरटी जो है एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही है आपकी ओव्यूल की। किसकी, ओव्यूल की। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर आप ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, बात समझ में आई। और ये ओव्यूल जुड़ा कहां पर है, इस
फ्यूनिकल के पास। बात समझ में आ रही है? तो ये है ओव्यूल। और एनसीईआरटी जिस स्ट्रक्चर की बात कर रही है वो स्ट्रक्चर कौन सा है? एनाट्रोपस ओव्यूल। कौन सा ओव्यूल है? एनाट्रोपस ओव्यूल। मैक्सिमम ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, maximum of the angiospermic plant always have the anatropous ovule। ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। उससे तो ओव्यूल कई टाइप्स के होते हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, लेकिन पहले यहां पर इस पूरे स्ट्रक्चर को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये जो दो आपको बाहर की लेयर दिख रही है इस ओव्यूल के अंदर, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एक को कहते हैं आउटर, क्या कहते हैं? आउटर इंटीगुमेंट, आउटर इंटीगुमेंट, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं यहां पर? ये वाला जो स्ट्रक्चर अंदर का, इसको कहते हैं इनर इंटीगुमेंट, इनर इंटीगुमेंट लेयर। बात समझ में आ रही है? आउटर इंटीगुमेंट और इनर इंटीगुमेंट। ठीक, अब यहां पर देखो, जो ये नीचे का साइड है यहां पर, इस साइड को हम कहते हैं चलाजल। क्या कहते हैं? चलाजल या चलाजा इंड कहते हैं। क्या कहते हैं? चलाजा इंड कहते हैं। ठीक है। एंड दिस पार्ट, दिस ओपन एरिया ऑफ द ओव्यूल, दिस ओपन एरिया ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोपाइलर इंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोपाइलर इंड कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर देखिए, नोट करें आप, पहले इतना आप नोट करें, स्क्रीनशॉट ले स्टूडेंट इसका जो है। ठीक है, ठीक है। यहां पर देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है ये कहलाता है फ्यूनिकल। क्या कहलाता है? दिस इज द फ्यूनिकल। ठीक, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। अब पहले तो एक काम करिए, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप बना लीजिए और नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे की बात हम आपसे करेंगे स्टूडेंट। ठीक, हो गया? चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिए, इसके अंदर प्यारे बच्चों कुछ ऐसी छोटी छोटी सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, इस सेल्स को हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? ये न्यूसेलस की सेल है। क्या है? इसको कहते हैं न्यूसेलस। अच्छा, मैं इसको इधर लिखूं क्योंकि इधर मुझे अभी आपको कुछ समझाना है। ठीक प्यारे बच्चों, तो आपको डाउट नहीं होगा। चलिए, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूसेलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूसेलस। याद करिएगा, ये न्यूसेलस की जो सेल है, इसी में एक सेल में मियोसिस डिवीजन होगा और ये बनाएगी फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब पहले मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, एकदम फोकस करके प्यारे बच्चों, ध्यान से हर एक चीज को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, पैनिक नहीं होना। ज्यादा समय थोड़ा सा लगता है तो लगने दीजिए। आपने यहां पर लिखा है कि ओवरी हैज एन ओवेरियन कैविटी, तो ये ओवरी है भाई। ओवरी के अंदर कैविटी दिख रही है। उस कैविटी को क्या नाम देंगे आप? लोक्यूल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यहां पर फिर ऐसे प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटा से फ्यूनिकल अटैच है, फ्यूनिकल से ओव्यूल जुड़ा हुआ है। तो फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम हाइलम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हाइलम कह रहे हैं। अब ये जो छोटा सा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, जब इसको मैंने इलेबोरेट किया और बनाया तो हमने देखा कि इसके अंदर आउटर इंटीगुमेंट है, इनर इंटीगुमेंट है, चलाजल रीजन है, माइक्रोपाइलर रीजन है। बात समझ आई? न्यूसेलस की सेल है, हाइलम है, फ्यूनिकल है। अब थोड़ा सा इन सब स्ट्रक्चर का फंक्शन भी देख लिया जाए। बात समझ में आ रही है? तो मैं इसको रिमूव करूंगा यहां से। अगर मैं आपका ये हो चुका है तो इसका स्क्रीनशॉट ले। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा। तो इसको मैं थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए, तो इसको हम यहां से करते हैं मूव। और थोड़ा सा मैं आपको एक एक पॉइंट, आपको जो मैंने यहां पर आपके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, एक एक का फंक्शन आपको नोट कराऊंगा और आप उसको बहुत बारीकी से नोट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला जो है इसमें हम शुरू कहां से कर लें? कोई भी उठा ले, जो है फ्यूनिकल से उठा ले। ठीक है, चलिए, पहला जो हम कहते हैं फ्यूनिकल का काम।
फ्यूनिकल क्या है भाई, इधर आप देख ले, ये फ्यूनिकल है बेटा, ठीक है। तो फ्यूनिकल क्या है, इट इज स्टाक लाइक स्ट्रक्चर, क्या है, इट इज स्टाक लाइक स्ट्रक्चर। इसमें कोई डाउट नहीं होगा भाई, स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है तो क्या दिया, स्टाक लाइक स्ट्रक्चर बेटा, ठीक। चलिए अगला फ्यूनिकल हो गया बेटा, अगली हेडिंग हम बना लेते हैं हाइलम की, क्या भाई, हाइलम, ठीक है। तो चलिए हाइलम को नोट करिए आप जल्दी से, हाइलम क्या होता है, इट इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, इट इज द जंक्शन बिटवीन, इट इज द, क्या लिखेंगे, इट इज द जंक्शन बिटवीन, इट इज द जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल, इट इज द जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड, लिखिए जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल, ठीक है, एंड उसमें आप जोड़ सकते हैं ओव्यूल, क्या जोड़ सकते हैं, ओव्यूल, ये हाइलम हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप वहां पर नोट कर सकते हैं बेटा, माइक्रोपाइलोरिन, ठीक। तो चलिए थर्ड हेडिंग बन के आपकी क्या यहां पर आएगी प्यारे बच्चों, हम इंटीग्यूमेंट कह लेते हैं, ठीक। चलिए इंटीग्यूमेंट क्या होता है भाई, इंटीग्यूमेंट क्या होता है, ठीक है, इट इज द, क्या लिखेंगे आप, इट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग, इट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एंड फॉर्म सीड कोट, ये हमेशा बनाती क्या है, सीड कोट का यही फॉर्मेशन करेगी, ये जो इंटीग्यूमेंट की लेयर, आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट की लेयर, ठीक। चलिए अब जो है अगला पॉइंट प्यारे बच्चों हम इसमें देख लेते हैं आपका माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल रीजन क्या होता है, ठीक। तो आइए देखते हैं माइक्रोपाइल क्या होता है, ठीक है, ठीक है, इट इज द ओपन एरिया, क्या लिखेंगे, इट इज द ओपन पार्ट ऑफ ओव्यूल, देखिए ओव्यूल का ये ओपन पार्ट है माइक्रोपाइल वाला, ठीक है। देयर इज नो इंटीग्यूमेंट, इधर इंटीग्यूमेंट की लेयर नहीं होगी, मतलब इंटीग्यूमेंट की लेयर इधर है, यहां पर कोई इंटीग्यूमेंट की लेयर नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया माइक्रोपाइल का पार्ट, ठीक। अगली हेडिंग आपकी जो यहां पर बन के आएगी होगी चलाजल, ठीक है, चलाजल या चलाजा, चलाजा क्या होता है, इट इज द अपोजिट साइड ऑफ, क्या लिखेंगे, इट इज द अपोजिट साइड ऑफ माइक्रोपाइल, अरे भाई ये चलाजा यहां है तो ये किसका अपोजिट है, इस माइक्रोपाइल का अपोजिट है चलाजा, ठीक। अब अगला पॉइंट आप यहां पर नोट क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, पॉइंट नंबर नेक्स्ट आप नोट कर सकते हैं न्यूसेलस, क्या नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, न्यूसेलस का पॉइंट आप ध्यान से लिखेंगे, ये क्या होता है, द सेल हैव, ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल, इस सेल के पास क्या होता है, द सेल हैव रिजर्व, इनके पास क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल, ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं कौन, न्यूसेलस, बात समझ में आ रही है। और चलिए अब इस बात को आप पहले ध्यान से सुनिए और एक एक पॉइंट को आप ध्यान से नोट करिए। मैंने क्या कहा, पहला फ्यूनिकल, पहला मैंने क्या कहा, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल क्या है, इट इज द स्टाक लाइक स्ट्रक्चर, तो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है हाइलम प्यारे बच्चों, हाइलम क्या होता है, इट इज द फंक्शन, सॉरी इट इज द जंक्शन है यहाँ, ठीक है, बिटवीन द न्यूसेलस, नहीं हाइलम का क्या आप लिखे, इट इज द फंक्शन बिटवीन, ठीक है,
अच्छा, यहां पर आप सही करेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर आप थोड़ा सा सही करेंगे। इट इज अ जंक्शन है ये, ठीक है, इट इज अ जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल, ठीक। एंड देन नेक्स्ट आइए आप यहां पर, इंटीगुमेंट क्या होता है? इंटीगुमेंट देखिए ये लेयर है, आउटर इंटीगुमेंट एंड इनर इंटीगुमेंट, दीज आर द प्रोटेक्टिव लेयर, और ये लेयर हमेशा बनाएंगे सीड कोट का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे? सीड कोट का फॉर्मेशन करेंगे। दिस इज द माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइल क्या होता है? ये ओपन पार्ट है ओव्यूल का, जहां पर कोई इंटीगुमेंट की लेयर या कवरिंग नहीं है, जो आपने यहां पर लिखा है। चलाजा आपने यहां पर लिखा है। चलाजा क्या है? माइक्रोपाइल का अपोजिट साइड को हम चलाजल इंड कहते हैं। न्यूसेलस, ये जो सेल है ये न्यूसेलस की सेल है, ठीक है। इसी सेल के अंदर, सब सेल के अंदर नहीं, एक सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होगा, और इसी से जो है इसके अंदर फॉर्मेशन होगा एम्ब्रियोसाइक का, मतलब फीमेल गैमेटोफाइट का। क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट। प्यारे बच्चों, ये जो आप पूरी कंडीशन देख पा रहे हो यहां पर, ये कंप्लीट कंडीशन, चाहे वो माइक्रोपाइल है, ये 2n स्टेज में है, आउटर इंटीगुमेंट 2n है, इनर इंटीगुमेंट 2n है, चलाजल भी क्या है? 2n फॉर्म में है, ठीक। ये आपका जो है न्यूसेलस भी किस फॉर्म में है? 2n फॉर्म में है। ये फ्यूनिकल 2n, हाइलम 2n। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई? स्पोरोफिटिक कंडीशन हो गई। क्या हो गई? स्पोरोफिटिक कंडीशन हो गई प्यारे बच्चों। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल आपको कंप्लीट समझ में आया प्यारे बच्चों? स्ट्रक्चर का नाम याद रखना आपको, हाइलम कहां पर है, फ्यूनिकल कहां पर है, माइक्रोपाइलर इंड कहां पर, आउटर इंटीगुमेंट कहां पर, इनर इंटीगुमेंट कहां पर है, चलाजल इंड कहां पर है, न्यूसेलस की सेल कहां पर है। अब जब मैं आपको अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा एक्चुअल में कि किस तरीके से इस सेल के अंदर मियोसिस होगा और कैसे फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा इनसाइड द ओव्यूल। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा सा एक टॉपिक यहां पर आप और देख लें, जिसमें हम आपको समझा दें कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल क्या होता है प्यारे बच्चों। तो ध्यान से आप इसको देख लें कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल क्या होता है, ठीक है। जस्ट मिनट वेट। हाँ, ये देखिए टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल तो आपने देख लिया। वैसे तो आपके सिलेबस में इस ओव्यूल से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी आपकी कहती है आपको जो ओव्यूल पढ़ना है वो एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ना है, और जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वो एनाट्रोपस ओव्यूल का ड्रॉ किया था, ठीक है। बात समझ में आई? और मैक्सिमम ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऑलवेज हैव द एनाट्रोपस ओव्यूल। मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर कैसा ओव्यूल होता है? एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। तो आपको केवल याद रखना इस तरीके से, ये कौन कौन से ओव्यूल, इनका नाम याद रखिए आप, ठीक है। देखिए ये जो ओव्यूल आप यहां पर देख पा रहे, एक का नाम है आर्थोट्रोपस। क्या नाम है? इस ओव्यूल को आप देख पा रहे हैं, जस्ट मिनट वेट, इस ओव्यूल के आप देख पाएगा आर्थोट्रोपस। तो आर्थोट्रोपस का मतलब ऐसा ओव्यूल, इस तरीके का ओव्यूल है ये, तो जिसमें ये प्लेसेंटा है, ये फ्यूनिकल है प्यारे बच्चों, ये आपका पॉइंट हाइलम है, ठीक है, ये इंटीगुमेंट की लेयर है, और इसके अंदर न्यूसेलस की सेल भरी हुई है, ये आर्थोट्रोपस है। लेकिन आपके सिलेबस में जो ओव्यूल आपको पढ़ना था वो ये पढ़ना था एनाट्रोपस, जो मैंने बनाया अभी। बात समझ में? एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक। अच्छा, फिर एक और ओव्यूल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एम्फीट्रोपस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीट्रोपस। बात समझ में आ रही है? एक ओव्यूल और होता है जिसका नाम है हेमी एम्फीट्रोपस, ठीक। एक और ओव्यूल होता है जिसका नाम है कैम्पिलोट्रोपस ओव्यूल। एक और ओव्यूल यहां पर है जिसका नाम है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। देखिए भाई, आपके सिलेबस में ये है नहीं ओव्यूल, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा देखना है तो इसको आप वॉच कर सकते हैं। आप केवल देखिए, मैक्सिमम जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, कौन? जो जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म के अंदर मैक्सिमम एनाट्रोपस ओव्यूल, सॉरी आर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है। लेकिन जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनके अंदर एनाट्रोपस ओव्यूल होता है, जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब ये जो ओव्यूल दिया है थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज है सबके, ठीक है। यहां पर क्या दिया है? एम्फीट्रोपस ओव्यूल, ठीक। फिर यहां पर दिया हेमी एम्फीट्रोपस ओव्यूल, यहां पर दिया है क्या? कैम्पिलोट्रोपस ओव्यूल, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। तो आपको केवल इस ओव्यूल से मतलब है, लेकिन अगर मैं आपको नाम याद करना है प्यारे बच्चों तो आप इसका नाम जरूर लर्न कर लें,
ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब उसी ओव्यूल के अंदर यहां पर देखिए कुछ आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है, ये एक्चुअल में इम्ब्रियो सैक है। क्या है? इम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। अब भैया जो न्यूसेलस की सेल है